Hello bachcho, let's read the given question. The question says let Np and Ne be the number of holes and conduction electrons in an extrinsic semiconductor. Option first हमें given है Np is greater than Ne. Option 2 हमें given है Np equals to Ne. Option third हमें given है Np is less than Ne. Option fourth हमें given है Np not equals to Ne. So इस question को समझने के लिए we need to understand what exactly is extrinsic semiconductor. So as a key concept over here, extrinsic semiconductor are वो कंडक्टर्स हैं, ये वो सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि इम्प्योरिटी से बने हुए हैं. ऑलराइट, और वी कैन से कि जब हम प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसमें, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है वो एक्सट्रिंसिक होता है. और देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एंड एन टाइप. ऑलराइट, सो यहाँ पे वी विल बी स्टडिंग बोथ पी एंड एन वन बाय वन. सो हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से पी और एन टाइप में होता है. सो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है और यहाँ पे हम ले लेते हैं एन टाइप. सो इसको हम साइमल्टेनियसली स्टडी कर लेते हैं. सो यहाँ पे हम देखें तो पी टाइप में जो है ट्राइवेलेंट डोपिंग होती है. ट्राइवेलेंट डोपिंग जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की डोपिंग मीन्स इम्प्योरिटी को ऐड करना प्योर सेमीकंडक्टर्स में. प्योर मीन्स इंट्रिंसिक, ठीक है. और डोपिंग क्यों होती है? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी. एन टाइप में हम क्या करते हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. पेंटावेलेंट डोपिंग कह सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल फास्फोरस. अब यहाँ पे ट्राइवेलेंट डोपिंग जब हम करते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, लाइक फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, अगर मैं इस सिलिकॉन एटम के अंदर या सिलिकॉन क्रिस्टल लेटाइस के अंदर मैं अगर डोपिंग करूं एल्यूमिनियम की, लेट से, सो ये है हमारा एल्यूमिनियम. ऑलराइट, और ये लेट से, अब एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है तो ट्राइवेलेंट में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस बैंड में. सो ये सिर्फ 3 बॉन्ड फॉर्म, 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा सिलिकॉन के साथ. ऑलरेडी यहाँ पे हम सिलिकॉन एटम शो कर देते हैं. तो सिलिकॉन के साथ इसने 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिए. अब जो है एक यहाँ पे जो है वो वैकेंसी रह गई जिसको हम होल कहते हैं. सो ये एक होल क्रिएट हो गया यहाँ पे. होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसे हम पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं. सो अब होगा क्या, हल्की सी भी एनर्जी अगर इस एटम को मिल जाए, सो क्या होगा, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन साइड या नेबरिंग एटम, नेबरिंग बॉन्ड से टूट करके इस होल को फिल करेगा और वहां पे अगेन एक होल क्रिएट हो जाएगा. सो इस तरीके से देयर विल बी एन नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड. सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स जो हैं, ऑलराइट, जिसको हमने पी से डिनोट किया, नंबर ऑफ होल्स NH equals to NP will be much greater than number of electrons. Alright, so this is how we can say कि यहाँ पे number of holes बहुत ज़्यादा होते हैं number of electron के मुकाबले. अभी हम वही चीज़ n टाइप के लिए अगर बात करें तो हमने क्या ऐड किया है? फॉस्फोरस ऐड किया है. सो फॉस्फोरस एक बॉन्ड लेट से बनाएगा सिलिकॉन के साथ, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे एक बना लेगा, यहाँ पे एक बना लेगा, यहाँ पे. ऑलराइट, अब इसने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिया सिलिकॉन के 4 नेबरिंग एटम के साथ. अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास रह गया है जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ऑलराइट, सो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये डोनर इम्प्योरिटी लेवल के पास जाके जमा हो जाते हैं और हल्की सी एनर्जी मिलने पे स्टार्ट टू शिफ्टिंग इनटू कंडक्शन बैंड. ऑलराइट, अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे एक्सेसिव ऐसी जितनी भी इम्प्योरिटीज हम ऐड करेंगे, सो हर एक इम्प्योरिटी की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे. ऑलराइट, सो दिस विल lead to the result that के number of electron will be much greater than number of holes in this case. So overall अगर हम बात करें तो options को अगर हम देखें, so we can clearly conclude that the number of holes will not be equals to number of conduction electron in extrinsic semiconductor. So ये we can say therefore number of hole will not be equals to number of electron. So option D जो है हमारा right answer है for this question. I hope you understood the solution. All the best.